दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दीजिएगा और पूरी चेतना के साथ आइएगा। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, दोनों हाथों को ऊंचा उठा करके 3 बार जय जय जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। आइएगा बंधुओं, रामगढ़ की पावन धरा, पावन भूमि, जहां पर कल से पाषाण से परमात्मा बनने की प्रक्रिया पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की प्रारंभ होगी। उस पावन धरा से सायंकालीन शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम आप सभी लोग, पारस चैनल, आप सभी लाइव देख रहे हैं यहां पर बैठे हुए, और देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों के लिए पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो सके, इसलिए दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं, उनका मंगल आशीष लेते हैं और उसके बाद शंका समाधान के इस क्रम को हम प्रारंभ करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, शंका समाधान की इस कड़ी में सबसे पहले हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती शारदा जी पापड़ीवाल कोलकाता, पधारें। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीलम सौरभ जी अजमेरा रामगढ़ से, साथ में यशस्वी जैन। हाँ, थोड़ा सा शीघ्रता से निकलने के लिए रास्ता बना करके रखें। श्रीमती शारदा जी पापड़ीवाल कोलकाता। दोनों महाराज जी को बहुत बहुत नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि अपन लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर पाँव हाथ धोते हैं, फिर जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हाथ से पगथली छू के माथा पे लगा के अंदर जाते हैं, उसके बाद अपने लोग दरब चढ़ा देते हैं, तो अपना तो हाथ धोया हुआ है। देखो, ऐसा है, मंदिर हमारा पूज्य स्थल। नहीं, उसमें क्या है कि सब मेरी बात पाँव लगा के आपका अंदर जाते उत्तर हैं। दे रहा हूँ, अभी तो शुरू हुआ। मंदिर हमारा पूजनीय स्थल है, जिन प्रतियः तद प्रतिमा तदालया तन्निषद्ध का स्थानानि ते ताश्च ते च तानि च भवन्तु भवघात हेतवो भव्यानम्। तो जिनेन्द्र भगवान के देहरी पर सिर नवाने से हमारे पाप कटते हैं, तो हमारी अशुद्धि भी खत्म हो जाती है। आगे समझ में? उसे आप साधारण धरा मत मानो, भगवान के मंदिर की देहरी मानो, उसकी रज को पवित्र रज मानकर मस्तक पर लगाकर अपने आप को कृतार्थ महसूस करो। ये भाव दशा रखो तो फिर कोई विकल्प ही नहीं। फिर भी हमारे पास दूसरा विकल्प भी है। सब लोग मंदिर के बाहर पाँव भी धोते हैं, हाथ भी धोते हैं, तो उसका स्पर्श धुले हाथ से करते हैं। उस पर कोई पैर नहीं रखे तो अशुद्ध, सुनो तो, पैर न रखे तो अशुद्ध होगा क्या? उसे हमें कोशिश करनी चाहिए देहरी पर पैर न रखकर देहरी को लांघ कर जाए। ऐसे मंदिर के शास्त्र में आप देखिएगा, एक शंखावटी बनी होती है मंदिर के दरवाजे पर, वो थोड़ा ऊंचा होता है। यहाँ आप इस मंदिर में देखिएगा, जो नया मंदिर बन रहा है, वो केवल इसलिए होता है कि लोग उसमें पैर न रखे, उसे लांघे। और आप देहरी को प्रणाम करो तो पवित्र स्थल की वंदना पवित्रता के साथ करनी चाहिए। समझ गए?
तो जब आप रखे एक पैर भीतर एक पैर बाहर, लांग के चलो, देहरी में नहीं, पैर। हमारी चेष्टा यही रहती है कि सुनो हम तो कैसे रखें। अब मुझे बोलने दो, आपने सवाल कर लिया ना, उत्तर मैं दे रहा हूँ। ये आपका प्रमाद है, और वो प्रमाद के पीछे की वजह यह है कि आप मंदिर और सामान्य स्थल का अंतर नहीं कर पाते। किसी व्यक्ति के घर में आप जाओ और भगवान के मंदिर में जाओ, एक समान है क्या? तो हमारी मानसिकता में भी अंतर होना चाहिए। हम त्रिलोकीनाथ के दरबार में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, यानी भगवान को देखने नहीं जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, और 3 लोक के नाथ से मिलने जा रहे हैं, तो मेरी मनस्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तो देहरी का उल्लंघन करके देहरी का बंधन करो, और एक पैर आगे एक पैर पीछे लांग करके जाओ, तो ये समस्या भी हल। और फिर अंदर जाओ तो आप मंदिर में जाकर तिलक करते हो, अभिषेक करने वाले अपना सिर ढकते हैं, भगवान का अभिषेक या पूजन करने से पहले हाथ धोते हैं कि नहीं धोते हैं? धोते हैं। तो आप हाथ धोते हैं, अंदर जाके थोड़े से जल से एक बार हाथ भी धो ले, सोने में सुगंध हो जाएगी। ये तो हमारे विवेक की बात है। आपने बहुत सही बात पर ध्यान आकृष्ट किया है, पर ज़्यादातर लोग इनका ध्यान नहीं देते। ये प्रमाद है, हमें इससे बचना चाहिए। श्रीमती नीलम सौरभ जी अजमेरा, यशस्वी जैन, रामगढ़। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आकांक्षा प्रणय जी अजमेरा, रामगढ़। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग लोभ को पाप का बाप क्यों कहते हैं? वो कहानी नहीं सुना तुमने? सुना होगा ना, वो पंडित जी वाली सुनिए ना। हाँ, तो समझ लो लोभ को पाप का बाप क्यों है। क्योंकि जो सब पापों को जन्म देता, पाप उसको बोलते जो जन्म दे। तो जिसके अंदर लोभ होता है वही हिंसा करता है, वही झूठ बोलता, वही चोरी करता, वही कुशील करता, वही परिग्रह रखता है। इसलिए लोभ को पाप का बाप का है। चलो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, हम सभी श्रावक श्राविका का त्यागी व्रतियों के लिए चौका लगाते समय क्या कर्तव्य एवं भाव होने चाहिए? देखिए, श्रावकों का ये परम धर्म है, अतिथि संविभाग, अतिथि सत्कार। गृहस्थ जीवन को सार्थक करने के लिए पात्र दान ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो हर व्यक्ति को पात्र दान का भाव रखना चाहिए, समझ गए? तो पात्र दान के प्रति उल्लसित और उत्साहित रहना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देना चाहिए। कभी ऐसा अवसर आए तो अपने भाव को जगाना चाहिए और इसे अपने जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ क्षण मानना चाहिए, क्योंकि ये पाप के क्षय और पुण्य के संचय का अप्रतिम अवसर होता है। और इसका लाभ वे ही ले पाते हैं जो अपने घर की व्यवस्था को सुव्यवस्था बनाकर चलते हैं। तो आजकल तो सारे साधन हैं, आप सभी वस्तुओं को मर्यादित तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। यदि थोड़ी शुद्धि का ख्याल रखें तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं। और त्यागी व्रती के आहार आदि देते समय आपको पूर्ण शुद्धि का ख्याल तो रखना ही चाहिए, विवेक का भी परिचय देना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि उनके धर्म ध्यान की अनुकूलता कैसी हो। उन सब बातों को ध्यान में रखकर अपना काम करना चाहिए। श्रीमती आकांक्षा प्रणय जी अजमेरा, रामगढ़। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीलम जी काला, रायपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पाठशाला को कैसे शुरू किया जाए कि वह हमेशा चलती रहे, जिससे कि न्यू जनरेशन की नींव स्ट्रांग हो और इसके प्रति जन जन में जागरूकता कैसे उत्पन्न हो? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। पहले हम लोग यहाँ पाठशाला शुरू करा के गए थे, एक लंबे समय तक तो चली, शायद लॉकडाउन के कारण बंद हो गई होगी। अभी बंद है पाठशाला, चालू है? हाँ, बंद है।
देखिए, हम तो ये कहेंगे कि अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो पाठशाला से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चे पाठशाला से जुड़ेंगे तभी आगे वो जैन रह पाएंगे, अन्यथा उनका जैन होना भी बहुत संदिग्ध है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं एक शहर में था, शहर क्या नाम ही ले लेता हूँ, भोपाल में था। हमारा चातुर्मास चल रहा था, 1995 की बात। वहाँ पर धूप दशमी के दिन सारे नगरवासी सभी मंदिरों की वंदना करते हैं। वहाँ काफ़ी तादाद है, 80-90 हज़ार जैन हैं। सुबह से रेला लगा, एक परिवार आया। वो एक वहाँ के एक बड़ी कंपनी के उच्चाधिकारी थे, सरकारी कंपनी थे, परिचित थे। परिवार में एक 17-18 साल का युवा भी था। वो मुझे देखे तो ऐसे देखे जैसे कोई अजूबा देख रहा। संभवतः पहली बार किसी दिगंबर मुनि को देखा हो। वो देखता रहा। उसके पिताजी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वो जब वैसे ही खड़ा रहा तो पिताजी ने कहा, बेटे महाराज जी को नमस्तु करो। वो काहे को नमस्तु करे, जेब में हाथ डाले खड़ा। बोले, बेटे महाराज जी को नमस्तु करो, प्रणाम करो, अपने महाराज जी हैं। जब तीसरी बार कहा तो उसने अपने जेब से हाथ निकाला। मैं जब उनके पिताजी की तरफ देखा, पिताजी धार्मिक व्यक्ति थे, आते जाते थे, जुड़े हुए थे, तो उन्होंने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देनी होगी। बोला, महाराज जी गलती इनकी नहीं, दोष हमारा है। हमने इस बच्चे को शुरू से ही बाहर रखा, अभी 12th करके आया है। ये 6 साल की उम्र से बाहर रहा है। हमने इन्हें केवल पढ़ाया है, संस्कार दिया ही नहीं। तो ये कहाँ जान पाएगा। जीवन में पहली बार किसी मुनि महाराज के सामने उपस्थित हुआ, मुनि महाराज को देखा है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, आजकल की जो आप लोगों की दिनचर्या है और जिस तरह की जीवन शैली है, उन्हें देखते हुए अब आपके पास इतना समय नहीं कि आप अपने बच्चों को घर में जैन धर्म का बोध करा सके। पहले तो दादी नानी की कहानियों से ही बहुत तत्वबोध मिल जाता था। अब तो घर में दादी नानियों के लिए जगह ही नहीं बचा है, बहुत कम घरों में है। और यदि है भी तो वो भी बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है, वो भी बहुत बिजी हो गई है, उनकी भी किटी पार्टियाँ चलने लगी। ये जो चीज़ें हैं, इसके परिणाम बहुत भयावह है। इसलिए एक ही स्थान बचता है, वो है पाठशाला। उसे व्यवस्थित तरीके से संचालित करना चाहिए। इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के साथ पुनर्गठन करें। अब बच्चों की छुट्टियां चालू हो गई है, सब बच्चों को फिर से जोड़ा जाए। अब तो कोविड का भी कोई चक्कर नहीं है, तो उन्हें जोड़ करके व्यवस्थित तरीके से पाठशाला को संचालित करने का उपक्रम किया जाए। और आज के बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पाठशाला पढ़ाया जाए, तो बच्चे बहुत रुचि से पढ़ेंगे। और मैं सभी को एक परामर्श दूंगा कि आप लोग प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ो। पूरे विश्व में आज हजारों की तादाद में बच्चे प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। समय समय पर उनका क्रैश कोर्स वगैरह भी चलता है। इस वर्ष तो उन्होंने एक उपक्रम और किया है, अब ऑनलाइन न करके ऑफलाइन पाठशाला चालू की। शिविर के रूप में प्रामाणिक पाठशाला आपके शहर में एक कार्यक्रम चालू किया, अभी कई जगह है, आप लोग उनसे संपर्क करें। सब उच्च शिक्षा संपन्न, प्रोफेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले युवक युवती बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को तत्वबोध करा रहे हैं, धर्म का ज्ञान करा रहे हैं, और बच्चे बड़े रुचि से इस काम को कर रहे हैं। तो उसे बढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ इसका दोहरा लाभ होगा। जैसे आजकल पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप स्कूली पढ़ाई में भी स्मार्ट क्लासेस को ज़्यादा वेट देने लगे हैं,
तो हमें उसी हिसाब से चलना होगा। अब वो रटने का युग गया, हमें हर बात को बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, और उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा माध्यम है। उनका उपयोग करके अगर आप इन सब चीज़ों को बढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। प्रामाणिक पाठशाला गुणायतन का ही एक उपक्रम है जो पूरे विश्व में अपना काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं, बच्चों को आप प्रामाणिक कहानियाँ, जो प्रामाणिक पाठशाला के ही माध्यम से एनिमेटेड कहानियाँ, जो हमारी पुरानी कहानियाँ हैं, वो सैकड़ों कहानियाँ आज लोगों के लिए उपलब्ध है। बच्चे उन्हें भी बहुत रुचि से देखते हैं और उसका बहुत लाभ ले रहे हैं। न केवल लाभ ले रहे हैं, उनके चरित्र पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इन्हें प्रवर्तित करने की आवश्यकता है, सब तक इसे फैलाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों में आधारभूत जीवन मूल्य प्रतिष्ठित हो सके और वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। महाराज, श्री रामगढ़ समाज कैसे प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ सकता वो है? हो जाएगा, संपर्क कर लीजिएगा, विजय बता देगा। श्रीमती नीलम जी काला रायपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी जैन CFO गुणायतन देहरादून। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अपने जैन धर्म में भक्तामर की बहुत महिमा है अपने पाठ करने से। तो आजकल हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जो बोलते हैं हम इसकी हीलिंग करके आपका इलाज कर सकते हैं, आपका ये रोग है तो इसको ठीक कर सकते हैं, और आजकल तो व्हाट्सएप में भी करने लग गए हैं। तो ये कहाँ तक सार्थक है, क्योंकि उसकी महिमा तो अपने जीवन में वैसे ही बहुत है। देखिए, अगर भक्तामर की हीलिंग से किसी की बीमारी दूर हो रही है तो उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, स्वस्थ तो हो रहा है, बीमार थोड़ी पड़ रहा है। कोई ठटकरम तो कर नहीं रहा, भक्तामर का ही पाठ कर रहा है। इसलिए इन सब बातों में दिमाग नहीं लगाइए, दिमाग वहाँ लगाइए जहाँ अधर्म हो रहा। नहीं तो अपन कैसे विश्वास कर ले कि वही आदमी अपने को अनुभव करके देखो, होता है तो ठीक है, नहीं तो समझो गप है। श्री सुनील जी जैन देहरादून CFO गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता जी पाटनी जयपुर। परम पूज्य देव महाराजों के चरणों में मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, श्री प्रश्न मेरे बेटे का है, जैन धर्म और कर्म और पुरुषार्थ प्रधान कहा जाता है और कहते हैं कि हमें ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी जैन धर्म में ज्योतिष शास्त्र मान्य है और इसका बहुत जगह उल्लेख आता है। तो महाराज जी, उसका प्रश्न है कि जैन धर्म में और जीवन में, हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र का क्या उपयोग और महत्व है? बहुत अच्छा सवाल ज्योतिष के संदर्भ में आपने किया। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी आपका ज्योतिष में विश्वास है? आपका ज्योतिष में विश्वास है? मैंने जवाब दिया, मेरा ज्योतिष पर विश्वास है पर ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिष पर विश्वास है पर ज्योतिषियों में नहीं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और यह भारत की एक पुरातन विद्या है जो एक कैलकुलेशन के ऊपर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने एक विज्ञान को विकसित किया। वो विज्ञान कैसे विकसित हुआ इसे समझिए। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, ऐसा कहा जाता है, जो तत्व हमारे शरीर में वही तत्व संसार में, यानी एक संसार बाहर है, एक संसार भीतर। संसार ब्रह्मांड के जो तत्व हैं ये ऊर्जा के स्रोतों से प्रभावित होते हैं और ऊर्जा के स्रोतों में जितने भी प्रकाश के पुंज हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। सारा सौर मंडल ब्रह्मांड के तत्वों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो जब सौर मंडल का संचार होता है, उनकी अपनी एक गति है, वो अपनी गति से गतिशील होते हैं, घूमते हैं, तो ब्रह्मांड के तत्व परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे समझने के लिए दिन में गर्मी होती, रात में ठंड हो जाती। इसी तरह ये पूरे के पूरे सौर मंडल के परिवर्तित होने से इस ब्रह्मांड के रसायनों में परिवर्तन होता है।
ब्रह्मांड के रसायनों में जब परिवर्तन होता है तो उससे हमारे शरीर के रसायनों के साथ का जो समीकरण है वो बिगड़ जाता है। तो शरीर के रसायन को देखकर देखते हैं कि शरीर के रसायन बदले तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री बदल जाती है। कर्म और शरीर का, आत्मा का जो संबंध है वह भी एक रासायनिक संबंध है। वो परिवर्तित होता है तो हमारे कर्म का फल बदलता है और उससे हमारे अंदर के भाव परिवर्तित होते हैं। तो एक ज्ञानियों ने ये विकसित किया एक विद्या को जो ज्योतिष विद्या के नाम से स्थापित हुई। उन्होंने देखा कि ये सौर मंडल की गति सुनिश्चित है, हम ये अनुमान कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कि ये ग्रह इस समय इस स्थान पर रहेगा और आज से 1000 वर्ष बाद इस स्थिति में होगा। तो जिस समय जो ग्रह जिस स्थिति में हो, जो नक्षत्र जिस स्थिति में हो, उस समय जन्म लेने वाले जातक के शरीर में उस प्रकार के तत्वों का प्रभाव होगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में जिन तत्वों के ज़्यादा प्रमुखता होगी, प्रभाव होगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा बनेगा। तो उसमें होने वाले फलाफल को नियंत्रित करने के लिए कुछ गणनाएं दी कि इस तरह से ऐसी स्थितियां, इनको देखो। तो इस आधार पर ज्योतिष का विज्ञान किया गया, विकसित किया गया, जो एक प्रकार की भविष्यवाणी थी, जो केवल इस बात को बताता था कि ज्योतिष के द्वारा अपने आगामी फलित को जानकर अपनी प्रवृत्तियों में संयम रखो और अपना समय सुधारने की कोशिश करो। ये एक आध्यात्मिक भावना मूलतः थी। अब उसकी जगह ढेर प्रकार के ठट कर्म जुड़ गए और लोगों ने इसे पैसा कमाने का जरिया बना लिया। नतीजतन एक अच्छी विद्या बदनाम हो गई। ज्योतिष शास्त्र को लौकिक शास्त्र के अंतर्गत कहा गया, लेकिन ज्योतिष से जानकर हम अपने मन को ठीक कर सकते हैं, अध्यात्म की ओर मोड़ सकते हैं। इसलिए जैन धर्म में यदि ज्योतिष को स्थान दिया गया तो इसी विज्ञान के साथ, पर यह भी कहा गया कि जब कर्म का तीव्रोदय होता है तो कोई निमित्त काम नहीं करता। हाँ, सावधान हो सकते हो, ज्योतिष के कारण कुछ होता है ऐसी बात नहीं। जो होने वाला होता है ज्योतिष हमें वह बता देता है, एक पूर्व सूचना होती है, एक पूर्व संकेत होता है जिसे हम समझकर ऐसा कर ले। एक अंधविश्वास विकसित हो गया। ग्रह नक्षत्रों के देखकर लोगों ने व्याख्याएं करनी शुरू कर दी। इनको ये ग्रह बकरी है, ये इसकी महादशा चल रही है, ये शनि की 7.5, अढ़ैया और मंगल का और बुध का और दंगल का सब चल रहा है। तो लोग अपने को सुधारने की जगह उन पत्थरों को पूजना शुरू कर दिए। समझ गए? आज काला पत्थर पूजने वाले लोग बहुत हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने भावों को सुधारिए। समझ गए ना? मैंने सुना एक शनि ग्रह उतारने वाले भी कोई बाबा थे, अभी उनके ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं, है ना? आप लोगों ने सुना? हाँ, है ना? तो ये सब चक्कर है। इन सब पर अधिक विश्वास कतई उचित नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, एक ज्योतिष था, वो तोते के माध्यम से लोगों का भविष्य बताता था। तोता पिंजरा में था, उसको बाहर निकालता, तोता एक कार्ड निकालता और लोगों का भविष्य बताता। एक दिन के 2 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया, बोहनी नहीं हुई। उसने सोचा आज मैं अपना ज्योतिष जान लूँ, मैं अपना ज्योतिष जान लूँ। तोते को खोल के बाहर निकाला, तोता बाहर निकला, जो कार्ड आया उसमें लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। समझ गए ना? तो बस इन बातों को अगर हम संकेतों में समझ लें तो मैं समझता हूँ सारा सार घटित होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमती सरिता जी पाटनी जयपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रंजू गंगवाल कतरास।
गलती हो जाएगी तो महाराज जी हंसेगा। हाँ 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 बोलो, आप तो पहले ही हंस रही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, क्षमा एक ऐसा अमृत है जिसे अपन ग्रहण नहीं करते। हेलो, क्षमा एक ऐसा ग्रहण है जिसे अपन ग्रहण नहीं करते, और जिसको क्षमा करना होता है उससे क्षमा नहीं कर पाते, और जिससे क्षमा मांगनी होती है उससे क्षमा नहीं मांग पाते। ऐसा क्यों महाराज जी? ऐसा इसलिए कि हमारे हृदय का जो अहंकार है ना बहुत मजबूत है। जिस व्यक्ति के मन में जितना प्रबल अहंकार होता है वो व्यक्ति उतना ज़्यादा अक्खड़ और अड़ियल होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता होती है, जिस व्यक्ति का जीवन अहंकार शून्य होता है, वो कोई गलती नहीं करता, और गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में संकोच नहीं करता, और किसी और से गलती हो तो क्षमा करने में भी विलंब नहीं करता। कर सकते हैं महाराज जी, लेकिन अंदर से फिर वापस भावना क्यों आ जाती है? इसका मतलब हमको थोड़ा अभी मन को और वो भावना है, हाँ उसको कम करना है। बहुत वही सुंदर, भावना। नमस्ते महाराज जी। बहुत बढ़िया। श्रीमती रंजू गंगवाल जी कतरास आपके बाद तैयार रहेंगे। श्रीमान राजेंद्र जी खुशबू जी चूड़ीवाल रामगढ़, जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आनंद इंद्र के रूप में हैं। देव मुनि राजों के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कुएं के पानी और बोरिंग के जो डायरेक्ट मोटर से अपन चला के पानी ले लेते हैं, उन दोनों पानी में क्या फ़र्क है? अपन कुएं के पानी को ज़्यादा शुद्ध मानते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, कुआं का जल भूमिगत जल है। शुचि भूमिगतम तोयम, भूमिगत जल को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। आप कहेंगे बोरिंग का पानी भी भूमिगत है, इस अर्थ में वो भी शुद्ध है। लेकिन जब बोरिंग के पानी को आप बाहर निकालते हैं, सबमर्सिबल से सक करके निकालते हैं, खींच के निकालते हैं, तो उससे वो पानी मथ कर आता है। जैन धर्म के अनुसार आप सबको पता है कि पानी में जीव है, तो जब वो पानी नीचे से आता है, मथ कर आता है, तो जीवों का भी मंथन हो जाता है। इसलिए मोटर के द्वारा खींचे हुए पानी का प्रयोग, चाहे वो कुएं से भी क्यों ना निकला, जैन धर्म के अनुसार ठीक नहीं है। लेकिन उसी जल को आप कुएं से अगर निकालते हैं, उस पानी को आप आराम से छान सकते, बाल्टी खींच के निकालते हैं तो पानी मचता नहीं। पानी को छाना जाता है, छानने के बाद बिन छानी वापस वहाँ डालते हैं तो जीव राशि वहीं पहुँच जाती है, उसके लिए कड़ीदार बाल्टी होती। तो हमारी जो भावनात्मक करुणा है उसके साथ पल जाती। बोरिंग में ये संभव नहीं, इसलिए भगवान का अभिषेक, मुनियों का आहार और व्रतियों का भोजन ऐसे ही जल से होना चाहिए जिसमें मोटर का प्रयोग न हो और बिन छानी डले। अब आप कहेंगे महाराज आजकल तो एक बड़ी समस्या है, कुआं तो है ही नहीं, सब जगह के कुएं सूखते जा रहे हैं, कहीं अगर कुआं है भी तो उसका पानी सही नहीं है, कई जगह के पानी में दुर्गंध आने लगती है, सीवरेज का लाइन उससे जुड़ गया। उसके लिए क्या करें? तो उसका दो अच्छा विकल्प है। एक बढ़िया विकल्प तो ये है कि आप बरसात के जल को संग्रहित करने की व्यवस्था करें। आप लोग लाडनू सुजानगढ़ वाले हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबके घर में टाँका है, वो अमृत कुंड है ना, है ना? उससे अच्छा पानी तो नहीं है। वो प्रयोग में लाए, आपका सारा व्रत भी पलेगा और जीवन भी बचेगा। आरओ का पानी तो कैंसर का कारण है, और आजकल ज़्यादातर पानी आर्सेनिक है। ये पानी पवित्र है। तो जो प्रक्रिया बरसात के जल को संग्रहित करने की पुरानी प्रक्रिया, हजारों साल से ऐसा होता आ रहा हो रहा है ना। हम लाडनू सुजानगढ़ गए, उस पूरे के पूरे इलाके में स्कूलों में भी ये व्यवस्था है, और अच्छा गहरा
और पानी गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म, यही तो प्रक्रिया है। शुद्ध पानी 50 बरस भी कभी खराब न हो, तो ये प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। पिछले 6-7 सालों में हजारों परिवार ने इस प्रकार के पानी का प्रबंध कर लिया। एक रास्ता ये। दूसरा रास्ता, अहिंसा जीवानी यंत्र को लगा दें। आज आप थोड़ी चौड़ी बोरिंग कर ले, 8 इंच की, 10 इंच की केसिंग, 8 इंच की केसिंग हो, उसमें एक उपकरण विकसित किया है विदिशा के एक ऋषभ जैन ने। उसमें क्या करते हैं, पानी तो आपका पानी नहीं खींचती, उसकी बाल्टी मोटर से खींचती हो। 400-500 फुट जितनी भी गहरी हो, वो 8 इंच का कुआं हो गया। उसमें 3-4 इंच पतली आपकी बाल्टी होती है। वो बाल्टी 3-4-5 फीट लंबी होती है। एक साथ उसमें 5 से 10-12 लीटर तक पानी आ सकता है। और उसमें नीचे एक बॉल्ब लगा होता है, पानी में वो जाता है, नीचे से खुल जाता है और वो भर जाती है। भर जाने के बाद हुक करते हैं, खींचते हैं ऊपर से एक रस्सी, तो बॉल्ब उसका लॉक हो जाता है और वो पूरा पानी सलामत आ जाता है। आपको पानी छानने की व्यवस्था, उसको खींचना भी नहीं पड़ेगा, उस रस्सी को मोटर खींचता है, पानी को नहीं, रस्सी को मोटर खींचता है और पानी आ गया। बिन छानी करके वापस उस बाल्टी में आप बिन छानी डालिए और एक रस्सी को थोड़ा सा ढील दें, जल की सतह में आपका पुराना पानी निकल जाता है और खाली बर्तन आ जाता है। ये एक बहुत उत्तम विधि है। तो ये भी पूरे देश में बहुत जगह लगी है। जहाँ कुएं की समस्या है उन्हें ये लगाना ही चाहिए। मंदिरों में भी, या तो जहाँ बोरिंग पर प्रतिबंध है वो बरसात के पानी की व्यवस्था कर ले, जहाँ ये सुविधा है वो ऐसी बोरिंग कर ले। लेकिन अभी जिस तरीके से सबमर्सिबल से खींचे गए पानी से भगवान का अभिषेक आदि हो रहा है, ये शास्त्रीय नहीं है, ये अनुचित है, इससे बचना चाहिए। महाराज जी, ये बोरिंग का पानी चौके में आहार में नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। और कुएं में जो अपन बाल्टी ऐसे ऊपर नीचे करके खींचते हैं 2-3 बार, मैंने जो प्रक्रिया बताई वो दोष है। दोष है जो मैंने बताया वो निर्दोष है, वो करो। श्रीमान राजेंद्र खुशबू जी चूड़ीवाल, रामगढ़, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री नीरज जी पूजा जी जैन, दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। हम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा कैसे बनाएं या इसे कैसे समझें, आप कृपया मार्गदर्शन करें। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा कैसे समझें, बस दूसरों से प्यार करने लगो, अपने आप उसकी पीड़ा अपनी पीड़ा हो जाए। जिसके प्रति हमारे मन में प्यार होता है उसकी तकलीफ़ हमें अपनी तकलीफ़ दिखने लगती है। तो बस अपनी संवेदना को जगाए, उससे अपना प्यार भरा नाता बढ़ाए। श्री नीरज जी पूजा जी जैन, दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे सुश्री लहर जी छाबड़ा, रामगढ़। मेरे जीवन को संवारने वाले मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि से वंदन। गुरुवर, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, 2 पंक्ति जिनवाली माता के ऊपर बोलूँगा। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से मुनियों का समागम मिलता है, जिनवानी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। भगवान, मेरी शंका है, भगवान प्रभु महावीर के जो गौतम गंधर थे उनको भगवान महावीर अपने मुख से प्रथम दिन ही उनको उपदेश तिरुपति का उपदेश दे देते। मतलब तिरुपति है उत्पाद व्यय और द्रव्य है। भगवान उनके मुख से ये तिरुपति का उपदेश सुनकर वो अथाह ज्ञान के भंडार बन जाते थे। महाराज श्री, क्या आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी आपको तिरुपति का ज्ञान दिया था जिससे आप अथाह ज्ञान के भंडार बन गए? देखो, उन्होंने हमें तिरुपति का ज्ञान ही नहीं दिया, त्रिरत्न का दान दिया। समझ गए?
और जिन्होंने 3 रत्न प्रदान कर दिए उसके लिए कुछ भी नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी ही कृपा से। ये उत्पाद व्यय द्रव्य है क्या हमारा साहब? उत्पाद व्यय द्रव्य वस्तु का स्वरूप है उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता। संसार की प्रत्येक वस्तु इसी रूप है, इसलिए इसे त्रिपदी के रूप में जाना जाता है। नमस्ते महाराज साहब, नमस्ते। लहर जी छाबड़ा रामगढ़, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुलोचना कल्याण जी झांझरी, जो वृत्ति परिवार है कोलकाता से हमारे बीच। दोनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें राग द्वेष क्यों होता है? हमें राग द्वेष क्यों होता है? 2 कारण से होता है। एक तो हमारे संस्कार हैं, जन्म से ही हम राग द्वेष करते आए हैं, इसलिए हमें बहुत जल्दी राग द्वेष होता है। और दूसरा, हम रागी द्वेषियों के साथ ज़्यादा रहते हैं, इसलिए राग द्वेष ज़्यादा होता है। समझ गए? उससे बचना है तो अपना नाता थोड़ा बदलना पड़ेगा। चलो। श्रीमती सुलोचना कल्याण जी झांझरी कोलकाता, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री विद्या प्रकाश जी छाबड़ा रामगढ़। सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य हरे सागर मुनि महाराज की जय। महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि इंद्रभूति और वायुभूति का नाम गौतम गणधर कैसे पड़ा? क्या वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या ब्राह्मण थे? थोड़ा देखिए, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये 3 भ्राता थे और अपने जमाने के तीनों बड़े प्रकांड विद्वान थे, वेदांत के मर्मज्ञ। भगवान महावीर की शरण में आने पे इंद्रभूति तत्वज्ञानी हुए, और जब वो इंद्रभूति भगवान की शरण में आ गए तो वो भगवान को समझाने के लिए अग्निभूति आए। अग्निभूति भी आए, वो भी सरेंडर हो गए। बाद में वायुभूति आए कि हम दोनों भाइयों को संभालें, तो वो भी सरेंडर हो। तो क्रम से इतिहास की एक बड़ी घटना घटी कि श्रमण संस्कृति के उन्नायक भगवान महावीर के 3 प्रधान शिष्य वेदांत मर्मज्ञ ब्राह्मण भाई हुए। अब आपने पूछा इनका नाम गौतम गणधर कैसे पड़ गया? इंद्रभूति उनका नाम था, गौतम उनका गोत्र था, वो गौतम गोत्री थे। तो गौतम गोत्री ब्राह्मण होने के कारण वो गौतम गणधर बन गए। श्री विद्या प्रकाश जी छाबड़ा। अच्छा माधव, बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरे सागर जी महाराज की जय। महाराज जी को देख करके बहुत बातें, बहुत स्मरण याद आ गया है। सबसे पहले तो बताऊं कि चंपापुर की बात। अभी किसी महिला ने कहा था कि आहार किसको कैसे देना चाहिए, तो चंपापुर में सब महाराज, जितने महाराज माता जी थे, उपवास कर लिया। हम उस दिन सुबह पहुँचे चंपापुर में, पंच कल्याण में सुबह पहले पहुँचे। रोहित भैया थे, बोले आप चौका लगाएंगे? हम चौका के हिसाब से तो नहीं गए थे, लेकिन हाँ चौका लगा लेंगे। नीलम भी पहुँच गई धुलियान से, हम पहुँच गए कलकत्ता से, और चौका लगाया। चौका क्या लगाए, मद्रास से मद्रास से पदम जी, धाकड़ा की माँ पदम जी सब पहुँच गए, तो पूरा परिवार पहुँच गया। फिर सारे जितने महाराज माता जी थे मेरे चौका में प्रगान हुआ ना। पूर्णमती माता जी महाराज जी से उपवास क्यों किया कि जो पेट आज जो अपने बना करके, खुद बना कर नहीं खाना खिलाते हैं, दूसरे को जो रखते हैं, उस दिन महाराज पूरा संग उपवास कर लिया था कि इनके हाथ का मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो पूरा पेट ऐसा है। मुझे इस वर्ष में नहीं है, हम थे, कुछ ऐसा प्रसंग तो शायद नहीं हुआ, कुछ उसे कुछ ज़्यादा दूसरे तरीके से रख दिया गया होगा। हम वहाँ 2007 में चंपापुर का पंचकल्याण कराए और बहुत उत्साह के साथ भागलपुर की समाज ने वो प्रतिष्ठा कराया। समाज में बहुत उत्साह था। मुझे स्मरण नहीं है कि वहाँ किसी निमित्त से हम लोगों ने उपवास किया, कहीं कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन ये बात मुझे याद है, इन लोगों को एक अलभ लाभ मिल गया था व्रती होने का। बल्कि उस समय भागलपुर की समाज में बहुत ज़बरदस्त उत्साह था, अनेक चौके लगते थे, और उस समय 3 संघ था। हम लोगों का संघ था, आर्यिका पूर्णमती का संघ था, और प्रभावनामती भावनामती का भी संघ था,
और एक और अनेकांत सागर जी महाराज भी वहीं थे, 4 संघ थे। बहुत अच्छे से हुआ। कुछ आपको या तो विस्मरण है या और कोई भ्रम है, क्योंकि मुझे चलिए जो भी हो, लेकिन बात बिल्कुल सही है। त्यागी व्रती की सेवा बहुत तत्परता और उत्कंठा से करनी चाहिए। क्वेश्चन मेरा है महाराज श्री कि 13वें गुण स्थान के अंदर में जीव कितने समय तक रुकता है? अपने पूरे जीवन रुक सकता। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि वर्ष तक। तो यही लिखा हुआ था, इसीलिए पूछा। हाँ, श्री विद्या प्रकाश जी छाबड़ा और आपके साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं उनके पुत्र जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं और गुणायतन का संपूर्ण कार्य देख रहे हैं, अजित जी जैन, बेंगलोर से हमारे बीच हैं। साथ ही आपके लिए बतला दें, ये कल से प्रारंभ होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के ध्वजारोहण करता परिवार जी हैं। श्री विद्या प्रकाश जी, पदम जी छाबड़ा, अजित जी, संपूर्ण परिवार जो कल प्रातःकाल 8 बजे। आज अपना सवाल अजित को दे दो तो ज्यादा अच्छा। हाँ, समय को देख दोनों काम हो जाएंगे। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। उसको दो, टाइम कम है, आज अजित को दो। विद्या बाबू आज अजित को दो। आज आपका ये गौरव है समाज का। आज रामगढ़ में पढ़ा खेला बच्चा आज पूरी दुनिया में अपना परचम फहरा रहा है। बहुत अच्छी बात है। सवाल करो अजित। हाँ, नमोस्तु महाराज। हाँ, नमोस्तु महाराज। पहले के जैसे ही आज भी मेरे पास कोई शंका नहीं है, और आपको देख के ऐसे भी मेरी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं महाराज। नमस्ते। आश्रय भावना। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस्व लूटे सुध नहीं। मिथ्यात्व कसाय योग भाव द्वारा कर्मों को नित्य बुलाया है। ओम। हाँ, मिथ्यात्व कसाय योग भाव द्वारा कर्मों को नित्य बुलाया है। शुभ अशुभ भाव क्रिया द्वारा नित्य दुख का जाल बिछाया है। पिछले कर्मोदय में जुड़कर कर्मों को ही छोड़ा बांधा, ना ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा, अब तक शिव मार्ग नहीं साधा। महाराज जी, ज्ञाता दृष्टा मात्र कैसे रहूं? बस इस मर्म को जाने लो तो ज्ञाता दृष्टा मार्ग आ जाएगा। हम लोग कर्म कब बांधते हैं? जब हम कर्मोदय से प्रभावित हो जाते हैं। जो कर्मोदय से जितना प्रभावित होता है वो कर्मोदय उतना कर्म बांधता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, कर्म के बहाव में बह जाना और कर्म का कैसा भी तीव्र वेग हो, आप केवल कर्मोदय मानकर तटस्थ बन खड़े रहना, उससे प्रभावित न होना, दोनों में अंतर है। हम लोग प्रायः कर्म के बहाव में बहते हैं, तो कभी क्रोधी, कभी मानी, कभी मायावी, कभी लोभी बन जाते हैं। और जब हम कर्म के बहाव में बहने की जगह उसे केवल कर्म जानेंगे तो केवल ज्ञाता और दृष्टा रहेंगे। आपको मैं देख रहा हूँ, आप विद्या प्रकाश जी छाबड़ा हैं, एक अच्छे भक्त हैं, एक अच्छे श्रावक हैं, नियमित मेरे सेवा में आते हैं। ये जो मेरे अच्छे विकल्प, या मान लो कोई दूसरे विकल्प हो जाए, तो ये जो इष्टानिष्ट विकल्प मेरे मन में हैं, ये अच्छे और बुरे कर्म के बंध का कारण है। आप एक व्यक्ति हो, एक दृश्य की भांति मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, न मैं आपसे प्रभावित न आप मुझसे प्रभावित। ये ज्ञाता दृष्टा भाव है। आपको मैं देख रहा हूँ, आपको देखकर मेरे मन में कोई विकल्प है, लेकिन सामने की दीवार दिख रही है, उसके लिए मैं तटस्थ हूँ। इसी तरह चीज़ों के प्रति जो तटस्थ होता है वो ज्ञाता दृष्टा भाव रखता है। तटस्थ होने का मतलब क्या? धार बहती है, तट वहीं रहता है। कर्म की धार को बह जाने दो, तुम वहीं थमे रहो। ये ज्ञाता दृष्टा। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रीना संजय जी जैन, मिहिजाम, गुणायतन। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, पैसा कमाने की क्या सीमा होनी चाहिए जिसमें दूसरों का भी कल्याण और स्वयं का भी कल्याण हो?
देखो, पैसा कमाने की सीमा हमारे शास्त्रों में तो शुरू से कहा गया है कि परिग्रह की एक सीमा होनी चाहिए। अपरिग्रह को आदर्श मानो और नहीं है तो सीमित परिग्रह रखो। पर आज के इस दौर में चूँकि सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान बन गए, इस समय लोगों को पैसा की सीमा करने की इच्छा नहीं होती। और मैं भी आप लोगों को खुली छूट देता हूँ, जितना कमाना है कमाओ, जितना कमा सको कमाओ, बस 4 बातों का ध्यान रखो। क्या बोलूं? 4 बातों का ध्यान रखो। मन की शांति खंडित ना हो, उतना ही व्यापार करो। अगर तुम्हारा व्यापार तुम्हारे दिमाग का बोझ बन रहा है तो उतार के फेंक दो, नहीं तो उसी में दब जाओगे। शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे, व्यापार को रोक दो, क्योंकि शरीर ही नहीं चलेगा तो क्या होगा? पैसा कमाओगे, नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ाएंगे और तुम्हें बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा। वैसे ही लोग आजकल व्यापार करते, न खाने का टाइम, न पीने का टाइम, न सोने का टाइम। सच्चे में कहो तो मरने का भी टाइम नहीं है ना। ये एक बार एक पति आया, अक्सर लेट आता था, रात के 12 बजे आया, बोला खाना खा, पत्नी झल्लाई, ये कोई टाइम है आपका आने का? बोला क्या बताऊं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मरने की फुर्सत नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। पत्नी भी झल्लाई, कहा ठीक है, मरना है तो थोड़ी देर से मरना, मैं भी बिजी हूँ, अभी रोने की फुर्सत नहीं। तो जहाँ शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित हो वहाँ व्यापार को विराम दीजिए। तीसरा, जहाँ परिवार का प्रेम खंडित होने लगे, आपको अपने परिवार के लिए समय न रहे, आपस में ही खींचातानी मचने लगे, व्यापार में ब्रेक लगा दीजिए। समझ गए? और चौथा, इतना व्यापार मत कीजिए कि धर्म और समाज के लिए काम करने का समय ही न मिले, थोड़ा डाइवर्ट कर दीजिए। ये 4 को ध्यान में रख लो। आज के युग में यही परिग्रह का परिमाण मेरी दृष्टि में। श्रीमती रीना संजय जी जैन गुणायतन, और इसके बाद कल से प्रारंभ होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे ब्रह्मचारी अभय भैया जी। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अर्थ का खर्चा जीवन की व्यवस्था को और अर्थ की चर्चा मन की अवस्था को खराब कर देती है, इससे हम कैसे बचें? अर्थ का खर्चा जीवन की व्यवस्था को और अर्थ की चर्चा मन की अवस्था को खराब कर देती है, इससे हम कैसे बचें? बहुत अच्छा वाक्य है। अर्थ की चर्चा, अर्थ का खर्चा जीवन की व्यवस्था को और अर्थ की चर्चा मन की अवस्था को खराब करती। बहुत प्रेरक वाक्य है, एक बार उसके लिए ताली बजा दे जिनका भी वाक्य है। आपने कहा इससे कैसे बचे? अपने आप को परमार्थ से जोड़ लो। जो परमार्थ से जोड़ता है वो अर्थ का खर्चा करेगा पर अनर्थ से बचेगा, और अर्थ की चर्चा भी करेगा तो अनर्थ से बचेगा। जिसके जीवन में परमार्थ है उसका अर्थ परमार्थ की सिद्धि में सहायक बन जाता है, और जो अर्थ के परमार्थ शून्य है वो अर्थ अनर्थ का मूल बन जाता है। इसलिए अर्थ को अनर्थ का मूल होने से बचाने का ही उपाय है, परमार्थ से जुड़ो। और परमार्थ से जुड़ना है तो जीवन के यथार्थ को पहचानो। क्या है जीवन का यथार्थ? न हम कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। एक दिन जन्म लिया, एक दिन मर जाएंगे। जिसके जीवन में ये सच्चाई है वो ज़्यादा उधेड़ बुन में नहीं लगता। हाँ ब्रह्मचारी, चल बोलो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। काम ऐसा हो कि नाम हो जाए, काम ऐसा हो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि नाम लेते ही काम बन जाए। इसके लिए
क्या करें? काम ऐसा हो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि नाम लेते ही काम बन जाए। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी ने एक फोर्ड कार खरीदी, फोर्ड कार, शोरूम से लेके निकला, 3 किलोमीटर बाद कार रुक गई। शोरूम से न्यू ब्रांड कार लेकर आया, फोर्ड की कार, और कार रुक गई। सब परेशान, कार क्यों रुकी? तो कोई खराबी नहीं। बाद में देखा तो उसमें फ्यूल था ही नहीं, तेल भरा ही नहीं। तेल भरा ही नहीं तो सबको आश्चर्य, बिना तेल के 3 किलोमीटर कैसे चल गई? बिना तेल के 3 किलोमीटर कैसे चल गई? बोले इतना तो नाम से ही चल जाता। समझ गए? तो बस अपने आप को वैसा बनाओ तो काम ऐसा हो कि नाम हो, और नाम ऐसा हो कि लेते ही काम हो। बहुत सुंदर। ब्रह्मचारी अभय भैया जी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जानकारी प्रदान करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे निहाल अतुल जी, रागानी, बक्सरा, गुजरात। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि नमन। बिना किसी भूमिका के कल के कार्यक्रम और 21, 22, 23 के कार्यक्रम की सूचना दूं, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर ध्वजारोहण करने का सौभाग्य विद्या प्रकाश जी को प्राप्त हो रहा है तो मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य महेश मंजू काला इम्फाल वालों को प्राप्त हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो सम्मान से आमंत्रित करूँ, गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधु, कल प्रातः काल की वेला एक इतिहास रचेगा रामगढ़ कैंट दिगंबर जैन समाज में, जब प्रातः काल की वेला में जिनालय से श्री शोभा यात्रा, घट यात्रा निकाली जाएगी जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वो लाजमा होगा जो आज तक अन्य समाज क्या जैन समाज में भी नहीं निकला होगा। बग्गी होंगे, घोड़े होंगे, मुनिवर का सानिध्य होगा। सभी जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होना है वो प्रतिमाएं पुण्याजक परिवार लेकर चलेंगे और प्रतिष्ठित प्रतिमाएं भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित की जाएंगी। यहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य पांडाल में पहुंचेगी और ठीक 8 बजे परम पूज मुनिवर के सानिध्य में 7 दिवसीय महाअनुष्ठान का ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात मंडप शुद्धि, सकलीकरण, मंडप प्रतिष्ठा आदि आदि के कार्यक्रम होंगे। परम पूज मुनिश्री का मंगल प्रवचन होगा। ये काल कार्यक्रम प्रातः काल की वेला में होंगे। लेकिन 21 और 22 तारीख को एक सौभाग्य हमें और जो जिनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप आदिनाथ चैनल के माध्यम से उस कार्यक्रम को देखेंगे उनको भी लाभ मिलेगा। परम पूज मुनिवर से निवेदन किया, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 21 और 22 तारीख को प्रातःकाल 5 बजे से भावना योग का कार्यक्रम भी मुनिवर के आशीर्वाद से रखा गया है और साथ ही 23 तारीख को जन्म कल्याण के पावन महोत्सव पर उन छोटे छोटे बालक बालिकाओं को मुनिवर अपने हाथों से संस्कारित करेंगे जिन्होंने आज तक अभिषेक करने का लाभ नहीं लिया है। ऐसे 8 वर्ष या उससे ऊपर के जो बालक हैं या बालिकाएं हैं उनको मुनिवर अपने हाथों से संस्कारित करेंगे और प्रथम अभिषेक करने के साथ साथ पांडुकशिला में उन बालकों को अभिषेक करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। अगर आप इस सूचना को सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुनिवर के आशीर्वाद से अपने बालक और बालिकाओं को संस्कारित करना चाहते हैं तो 23 तारीख को प्रातः काल की वेला में जब यहाँ पर अभिषेक विधि होगी उस समय पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर मैं देखिए बहुत अच्छी बात कही। संस्कारों का हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी जिस संस्कार की बात की गई है वो जैन संस्कार महोत्सव होगा जन्म कल्याणक के दिन। जो लोग भी अपने बच्चों को खासकर बेटों को उसमें अपनी सहभागिता दिलाना चाहते हैं समिति के लोगों से संपर्क करें, अपना पंजीयन कराएं। उस दिन बच्चों को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, नए धोती दुपट्टा मुकुट ड्रेस पहनाए जाएंगे और सब बच्चों को मुंडन कराना होगा। मुंडन कराने में सोचने की बात नहीं है, तो घर की खेती, लड़कों को लड़कियों को नहीं। उससे तभी तो संस्कार जाएंगे। अगर बाल तुम्हारे सिर में रहेंगे तो ऊर्जा अंदर कैसे जाएगी? समझ रहे बात को? कुछ नहीं सोचना। जो मुंडन कराएंगे उन्हें ही अवसर मिलेगा और हजारों हजारों बच्चे करते हैं। ये तो कोविड के कारण हो नहीं पाया। जबलपुर में तो लगभग 2500 700 बच्चों ने किया। तो यहाँ बालिकाएं अलग थी। तो ये एक अच्छा अवसर है। सभी बच्चे सोचना नहीं, बाल की चिंता मत करना, संस्कार की चिंता करना। बाल एक बार जाएंगे फिर उगाएंगे। 8-15 दिन में तो फिर धरती हरी भरी हो जाती है। इसलिए सोचना नहीं है।
पर पहले से जिसकी सूचना हो वो काम करे। भावना योग की भी जो चर्चा आप सबके बीच की गई, उस भावना योग का सभी को लाभ उठाना चाहिए। और मैं चाहूँगा उसमें हमारे समाज के लोग तो हैं ही, अन्य लोगों तक भी ये सूचना पहुँचा दी जाए ताकि वे भावना। संस्कार साथ में खड़े हो जाओ। बोलो। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि भक्त का मतलब क्या होता है, भक्त के कितने प्रकार है और भक्त अच्छा भक्त कैसा होना चाहिए? ओ, बहुत अच्छा सवाल किया। भक्त का मतलब क्या है, भक्त के कितने प्रकार हैं और अच्छा भक्त कैसा होना चाहिए? देखिए, भक्त वह है जो अपने इष्ट या आराध्य का अनुयायी हो, श्रद्धालु हो, अपने हृदय में उन्हें स्थापित करके उन्हें अपना आदर्श बनाकर चले। भक्त से ही भक्ति शब्द बना है। भक्ति का मतलब है अनुराग। तो जिसके हृदय में इष्ट के प्रति अनुराग हो वो भक्त कहलाता है। समझ गए? आपने पूछा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के भक्त होते हैं। एक सच्चा भक्त होता है, एक अंधा भक्त होता है, एक बगुला भक्त होता है। समझ गए? सच्चा भक्त वह है जो अपने उपास्य के पद चिन्हों पर चलने के लिए तत्पर हो, उन्हें अपना आदर्श बनाए और अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे गुरु या प्रभु या जिनसे वो जुड़ा है उनका नाम लांछित हो।